वेलकम बैक गाइस। आपका फिर से स्वागत है हमारे मॉक में दिल्ली पुलिस के। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है और ये 14 नवंबर 2023 का पेपर है। स्टार्ट करते हैं। ग्रेट पोएट एंड ह्यूमनिस्ट राइटर रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच इंसिडेंट। जो रविंद्रनाथ जी टैगोर थे उन्होंने किसी इंसिडेंट के कारण अपना जो नाइटहुड की उपाधि थी उसका त्याग कर दिया था। इन्होंने किया था जलियांवाला बाग कांड के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन फुल स्क्रीन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन फॉर क्रिएटिंग फ्यूजन आर्ट्स बाय अडेप्टिंग यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक्स टू इंडियन क्लासिकल डांस कंबाइंड विथ इंडियन फोक एंड ट्राइबल डांस। किन्होंने किया था? उदय शंकर जी ने किया था। बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा, याद ही कर लेना ये तो। राइट आंसर हमारा उदय शंकर कहते हैं रिनोव्ड फॉर क्रिएटिंग फ्यूजन आर्ट्स बाय ब्लेंडिंग यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक विद इंडियन क्लासिकल फोक डांस एंड ट्राइबल ट्रेडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग भरतनाट्यम डांसर रिसीव्ड प्रेस्टिजियस कलानिधि अवार्ड 2021। एक तरह से करंट का सवाल है, हमको नहीं आता है, कुछ भी आइडिया नहीं है इसका। तो हम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 15.26 बच्चों की करंट है। मतलब ये आता करंट इतना इसका स्ट्रॉन्ग है ना, वही कर सकता है इसको हम अभी के लिए स्किप करते थे, फिर बाद में इसको देख लेंगे आगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च कौन से ईयर में हुई थी? 2015 में। गलत हो गया हमारा, ये 15-16 में डाउट था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY लॉन्च, ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च हुई थी दिसंबर 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए पार्ट ऑफ टैक्सेशन लॉज सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जो आया था। इट एम टू कर्व ब्लैक मनी, ये काले धन को, और इनकरेज इंडिविजुअल टू डिस्क्लोज अनअकाउंटेड वेल्थ बाय पेइंग पेनल्टी एंड टैक्स। मतलब काले धन को ख़त्म करने के लिए एक तरह से आया था, ये एक्ट आया था ना ये। और ये योजना कब आती है? 2016 दिसंबर 2016 में आती है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। सीधा सीधा बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल स्कोरिंग है, ये तो सबको आता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट ये तो आई थिंक ये सबको आता होगा, तो ईजी है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ग्रुप्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम द फॉलोइंग रिकॉर्डेड हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ये भी अपने को पता है हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है। एक तो केरला हो गया और दूसरा है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, केरला तो स्टेट में आएगा तो गोवा हट गया, सेकंड ऑप्शन मिजोरम वाला, और दिल्ली वाला हट गया। दो ऑप्शन बचे COD केरला, पुडुचेरी भी हट गया, पुडुचेरी में नहीं क्योंकि लक्षद्वीप में, तो राइट आंसर हो जाएगा ये C। यहाँ पे दे भी रखा केरला, लक्षद्वीप एंड मिजोरम। लक्षद्वीप की थी 91.85, तो ये याद रखना है, और मिजोरम की थी 91.33%। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्कीम दैट वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 8 अप्रैल 2015 फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 लाख नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो ब्रांड लोन देने की। तो ये तो आई थिंक लोन देने के लिए जब भी मुद्रा योजना थी, आई थिंक हमने पढ़ी थी अभी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पढ़ी थी शायद पीछे, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में थी, फोर्थ में थी, हाँ ये 2015 में थी, अभी अपन 7th में। सही है, मुद्रा योजना स्कीम लॉन्च बाय प्रधानमंत्री 2015 में की गई थी। वो कब की गई थी? 2016 में। इसमें 2 टाइप की है, 3 प्रोडक्ट है। शिशु है 50,000 तक का लोन, किशोर है 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण है 5 लाख से 10 लाख तक। इसमें याद रखना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। – 2015 में आई थी 8 अप्रैल को, जिसमें 3 प्रकार के लोन होते हैं। शिशु 50,000 तक का, किशोर 50,000 से 5 लाख तक का, तरुण होता है 5 लाख से 10 लाख तक का। नेक्स्ट, Which of the following words were added
इन द प्रीएम्बल बाय 44 सेकंड अमेंडमेंट। कौन कौन से? सीधी सीधी बात है, एसएस, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 42 अमेंडमेंट 1976 के 3 वर्ड्स टू द प्रीमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट, सेकुलर। आईएसएस याद कर सकते हैं, इंटीग्रेटिव, सोशलिस्ट और सेकुलर। नेक्स्ट, मच लव्ड इंग्लिश नॉवल अलाइस एडवेंचर इन वंडर वाज रिटन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। किसने लिखी थी? नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं इससे। प्रोड्यूसर कौन होते हैं हमारे? सबसे पता है प्लांट्स होते हैं, तो फर्स्ट में अपन देख रहे हैं बी। फर्स्ट में बी एक ही ऑप्शन में आ रहा है, राइट हो गया हमारा। इससे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके पढ़ सकते हैं। भाई प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट्स से होते हैं। डिकम्पोजर कौन होते हैं? हमारे बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? रैबिट हुआ, फिर फॉक्स खा लेगा एक तरीके से। वो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ? मेरे रैबिट हुआ ना, ग्रीन प्लांट्स को तो रैबिट खाएगा, और सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया फॉक्स। ठीक है, ये बिल्कुल फूड चेन का क्वेश्चन था, लेकिन ये एकदम आसान क्वेश्चन था। फूड चेन का बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन किस पे होती है? अभी इसका कोई आइडिया नहीं अपने को, तो हम इससे स्किप करेंगे एक बार के लिए, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस कौन सी नहीं है? आर्गन है, नियोन है, हीलियन है। ये तीनों तो नोबल गैस है। ये नहीं है नाइट्रोजन, अपने को उसने चीज़ बताया। नेक्स्ट, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एंड टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता 2021 में? ये क्वेश्चन मेरा पहले गलत हो गया था, लेकिन जब मैंने इसका पहले एनालिसिस किया था तो मुझे इसका आंसर अभी तक याद है। एक पहले क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ था ये, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर मीराबाई चानू है। इंडियाज फर्स्ट मेडल टोक्यो 2020 ओलंपिक वाज वोन बाय मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग में शी सिक्योर्ड ए मेडल इन 49 kg कैटेगरी जुलाई 24, 2021। 202 किलो वजन उठाया था इन्होंने, मीराबाई चानू ने। एंड स्नैच 115 kg इन क्लीन एंड जर्क, वर्ल्ड ओलंपिक रिकॉर्ड कर दिया था स्नैच के अंदर। और ये बहुत ही बड़ा मोमेंट था भाई, 21 साल बाद हमारे लिए कोई वेट लिफ्टिंग में मेडल आया था। भरतनाट्यम कहाँ से हुआ? ये तो यार इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता किसी भी मौके में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 93% बच्चों ने इसको सही किया है। डायरेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु। तो हम एक बार देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश से कौन सा है? कुचिपुड़ी है, और केरल से हमारा मोहिनीअट्टम है और कथकली है। मणिपुर से मणिपुरी है, उड़ीसा से ओडिसी है। 8 क्लासिकल डांसेज है ना हमारे, और ये हो गया। और यूपी से हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश से तो कथक हो गया। आई थिंक मैंने सारी कवर कर ली। असम से सतरिया हो गया। और एक जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ उसके कल्चर के अनुसार या इसके अनुसार 9 दे रखे उन्होंने, एक उन्होंने 6 को भी ऐड किया है। क्रॉपलैंड इज मेन मेड इकोसिस्टम, बिल्कुल ठीक है। वेरी लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है भाई। जो क्रॉपलैंड है वो आदमी नहीं बनाया, एक इकोसिस्टम जो बनाया आदमी का बनाया हुआ है। और वेरी लेस जेनेटिक, उसमें बहुत ही कम लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ही कम होगी ना, क्योंकि इंसान ने बनाया है वो। ग्रेट बाथ इन वाज एक्सिक्यूटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? ग्रेट बाथ कहाँ था? सिटाडेल में था। सिटाडेल एक तरह से जो सिटाडेल में डिवाइड था, हमारी जो साइड्स थी वो डिवाइड थी, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट था ना उसको सिटाडेल होता था, वो थोड़ा सा ऊंचा होता था वो। इसका आंसर हो जाएगा सिटाडेल। इसको अगर हिंदी में आप देखना चाहेंगे, विशाल सिटाडेल गढ़ रिहायशी कॉम्प्लेक्स निचला शहर में तो होगा नहीं, हाउस में भी नहीं था, और रिहायशी कॉम्प्लेक्स में नहीं, सिटाडेल में था, जहाँ पे मतलब जो वहाँ के मेन लोग रहते थे वहाँ पे था। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। प्रियर टू इंडिया विच कंट्री इंट्रोड्यूस 5-year प्लान्स मेकिंग? भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी हम सबको लगभग बच्चों को आता होगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी लोगों ने गलत कर दिया इसको। देखो 5 year प्लान्स 60% बच्चों का ही सही है, तो इसका आंसर यार इतनी बार पढ़ा है अपन ने,
इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा यूएसएसआर, यहाँ से लिया था हमने 5 ईयर प्लान्स। इसके बारे में और थोड़ा डीप चलते हैं। सोवियत यूनियन was the first country to introduce 5-year plans for policy making purpose. The Soviet government implemented first 5 in 1928 में under जोसेफ स्टालिन की लीडरशिप में। नेक्स्ट, ये स्टैटिक का है, इसका कोई आइडिया नहीं मेरे को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Which article of the Indian Constitution states that no citizen of India shall accept any title from any foreign state से? अबोलिशन ऑफ टाइटल तो 18th में ही है। अब ये फॉरेन स्टेट वाला किसमें सब क्लोज दे दिए, अपन 18th 1 के साथ जाते हैं, देखिए क्या होता है। गलत हो गया हमारा। 18 सब क्लोज 2 कहता है भारतीय नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से उपादेश से रिकात करने से रोकता है। इसमें दूसरा वाला है। हमने तो कितना डीप क्वेश्चन पूछा है इसने। हम पढ़ते हैं सिर्फ 18th वाला भाई, अबोलिशन ऑफ टाइटल करना है हमें, उपाधियों का अंत। इसने थोड़ा सा और अंदर पूछ लिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? यह आर्टिकल 18 का सब क्लोज 2 इसका आंसर है। 33% बच्चों का सही हुआ है। नेक्स्ट, इब्न बतूता बुक ट्रेवल्स कॉल्ड रिहाला वाज ओरिजिनली रिटन, किस में लिखी गई थी वो? फारसी, प्राकृत, अरबी। 20वां सवाल, ये मैंने रॉन्ग किया था इसको पहले। अब इस चलते हैं अटैम्प्ट करते हैं इसमें क्या आंसर हो सकता है। मैंने इसको रॉन्ग कर रखा है जब मैंने इसको अटैम्प्ट किया था। प्राकृत तो यार इब्न बतूता आया था जब प्राकृत थी, उर्दू में तो नहीं थी, पर्शियन में भी नहीं थी आई थिंक, अरबी। अपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए थे, पर्शियन और उर्दू में तो नहीं थी। अपने को डाउट था प्राकृत और अरबी में। इब्न बतूता ट्रेवल्स रियाला इन अरेबिक। फुल टाइटल ऑफ वर्क इज तुफत अल नुज़ुर फी गरीब अल अमसार व अजीब उल अफसार विच ट्रांसफर अ गिफ्ट टू दोज हु कंटेम्पलेट द वंडर्स ऑफ सिटीज एंड मार्वल्स ऑफ ट्रेवलिंग। अफ्रीका, एशिया, यूरोप में ट्रेवल किया था उसने। इसका ये क्वेश्चन एक बार सेव कर लेते हैं अपन इसको, अच्छा क्वेश्चन है, अरबी में थी वो। हम 25 तक ही करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा। एनी बेसेंट वाज ए फेबियंस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ। जॉर्ज बर्नार्ड शो। मैंने पहले कर रखा इसलिए मेरे को याद है। मैंने जब एनालिसिस किया था आई थिंक पहले, मैंने किसी मॉक में क्वेश्चन आए थे तो ये जितना मॉक लगाएंगे अपना क्वेश्चन जीके का तो याद होता है। मतलब जितने हम रिपीटेड लगाते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, जीके का मॉक ऐसे बेनिफिट करता है। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले लगा रखा था, मैंने पढ़ा नहीं था इसको पढ़ाते भी नहीं है टीचर, लेकिन ये मॉक से आया है इसलिए ठीक हो गया अपना। एनी बेसेंट एक फेबियन समाज थी, समाज राष्ट्र का बहुत प्रभावित थी। वह थियोसॉफिकल आंदोलन से आकर्षित हुई। होम रूल लीग भी इस्टेब्लिश किया था आई थिंक इन्होंने 1916 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सिस्टेंस क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश? वीट। ये वापिस से किसका आ गया? करंट का आ गया। आरबीआई रजिस्टर्ड एनएफसी एमएफआई मॉडल जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लैंडिंग ग्रामीण। नहीं आता भाई। Reprieve, दंड निर्वाण। It implies reducing the period of sentence without charging his character. गलत हो जाएगा, क्यों? इसका तात्पर्य है कि बिना चरित्र सजा अवधि करना। रिप्राइव का तात्पर्य सजा विशेष रूप से मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित या स्थगित करना ताकि आगे समीक्षा की जा सके। It is the fundamental duty of parents to provide education opportunities toward 6 साल के बच्चों को शिक्षा का प्रदान करना। तो हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। उसके अगले पार्ट में हम इसका आगे वाला बचे 25 एनालिसिस करेंगे। तो 15 मिनट का हो जाएगा, नहीं काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मॉक मास्टर।
थैंक यू।